भूति महाराज गुरुदेव नमोकार मंत्र पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लेकिन उसे नमोकार मंत्र भी याद नहीं। अर्थ बताया, अर्थ याद नहीं, कुछ नहीं, उसको याद ही नहीं होता था। आगे पाठ पीछे सपाट। एक दिन गुरु ने उसको फटकार दिया, तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, मैंने तुझे दीक्षा देकर बहुत गलती कर दी। मैंने दीक्षा देकर के तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, तू तो धर्म के लिए कलंक है। एक से बस शिवभूति महाराज को बुरा नहीं लगा, बोले महाराज तो सही तो कह रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ाया वो याद नहीं हुआ, दिन भर पढ़ाते एक बात भी याद नहीं होती। लेकिन बस एक बात कहा, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? गुरु महाराज कह रहे हैं, बस नमस्तु करते रहे। हर दिन गुरु को डांटना, उनको नमस्तु करना, पाए लागे गुरुदेव अजय हो। उनका एक ही विश्वास था, गुरु आशीर्वाद ना देवे तो ना देवे, बस मुझे नमस्तु करने मिलता रहे, यही मेरा भाग्य है। गुरु ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया, शिवभूति को पढ़ाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, और ये और कह दिया, जा तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, आज के बाद मैं तुझे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, बोलूंगा ही नहीं। परेशान हो गए, करूं क्या तेरे से, मैंने आफत कर ली दीक्षा देख। शिवभूति महाराज सोचते हैं, कोई बात नहीं महाराज, आप आशीर्वाद बंद कर दो, कोई बात नहीं, पढ़ाना बंद कर दो, कोई बात नहीं, बोलना बंद कर दो, बस शिवभूति क्या कहते हैं, नमोस्तु करना बंद नहीं किया हुई महाराज ने, कि तू मुझे नमोस्तु भी नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकते। शिवभूति कहते बस सब बंद हो जाए तो हो जाए, नमोस्तु करना बंद नहीं होना चाहिए, और नमोस्तु बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदा नमोस्तु करने मिलता रहे, नमोस्तु करने मिलता रहे। इतने बल पर जाकर नमोस्तु करने मिलता रहे, इतने में हमारा कल्याण होगा। और जब महाराज ने कह दिया है कि तेरा कल्याण तो हो ही नहीं सकता, किसने कहा है? दुश्मन की नहीं, हाँ, नहीं तो तुम गड़बड़ कर लोगे। तो पक्का मानना बेटा, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और शिवभूति कहते मेरा कल्याण पक्का है। और वहां क्या हुआ, एक दिन वो हार को गए, सीधे साधे महाराज थे, भोले भाले महाराज थे। आपकी दृष्टि में और गुरु की दृष्टि में सीधे साधे नहीं थे, मूसर चंद थे, मूर्खानंद थे। उधर एक बाई सूपा फटक रही थी ओड़द के, तो खड़े हो गए, बोले बाई क्या कर रही है? बोले महाराज जी इससे व्यंजन बनाना है, छिलके बाहर फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बोले क्या कर रही भाई? तो ये छिलके क्यों फेंक रही है? बोले ये स्वाद में बाधक है, ये जो चीज मैं बनाना चाहती हूं ये छिलके स्वाद में बाधक हैं, इनको फेंक रही हूं और उड़द को साफ कर रही हूं। बस ओहो, मेरी बुद्धि कहां मारी गई। यही तो गुरु महाराज कह रहे थे, ये शरीर छिलका है, आत्मा उड़द है, इस छिलके को अलग करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। और वही खड़े हो गए, वही खड़े हो गए। ओहो, मेरी बुद्धि मारी गई। यही तो गुरु महाराज प्रतिदिन समझा रहे थे, मैं समझ नहीं पाया नियम से। वही खड़े हुए, वही केवल ज्ञान हुआ, 5000 धनुष गए। कहां पर? सूपा फटकने वाली बाई के सामने केवल ज्ञान। तुष्मास घोषण तो बस सोच चिंतन में चले गए। अब संघ कहता है
गुरुजी आपने तो कहा था इसका कल्याण नहीं हो सकता। बोले यही तो रहस्य है, तुम लोग नहीं समझ पाए।